उत्तराखंड प्रदेश में समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। 2022 के चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह बड़ी घोषणा अब ड्राफ्ट का रूप लेने वाली है। सूत्रों की माने तो 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केंद्र का मामला है, बिना राज्यसभा और लोकसभा में पास हुए और राष्ट्रपति के अनुमोदन के राज्य सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर सकती। देखिए, प्रस्ताव भेजना इनका काम है, लेकिन ये केंद्र सरकार का विषय है। बिना पार्लियामेंट में पास हुए, राज्यसभा और लोकसभा में पास हुए और राष्ट्रपति को जाता है तब ये होता है। राज्य का विषय ही नहीं है, क्योंकि ये संघीय ढांचा है हिंदुस्तान का। अलग अलग राज्य इसमें हैं और अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग नियम कानून, अलग अलग जातियों के वो बटे हुए हैं। तो इसमें ये संघ का विषय है और संविधान में इसके लिए प्रदत्त धाराएं हैं, उसका अनुपालन होना जरूरी है। ये तो केवल और केवल अपनी नाकामी से लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश मात्र ये है, क्योंकि अंकिता भंडारी केस फेल, भर्ती घोटाले में फेल, लाठीचार्ज, पटवारी पेपर लीक के, जोशीमठ, चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं, इन सारी चीज़ों का उत्तर देने को इनके पास नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, तो उत्तर कुछ नहीं है। तो इसीलिए कभी मज़ार मंदिर, कभी मदरसे, कभी लैंड जिहाद, कभी कुछ भी चलते रहता है। तो ये मुख्यमंत्री जी फेस सेविंग कर रहे हैं केवल, और कुछ नहीं, क्योंकि ये विषय राज्य का है ही नहीं। वहीं महारा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कॉमन सिविल कोड का सहारा ले रही है, जिससे प्रदेश के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा, प्रदेश विकास के लिए सरकार जो भी मुद्दा उठाती है उस पर कांग्रेस पहले ही उंगलियां उठाना शुरू कर देती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी उंगलियां ही उठाने का काम करती है। कांग्रेस को हकीकत से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री ने चुनाव में जनता से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। सरकार ने एक कमेटी बनाई, सरकार ने उच्च अधिकारी सीनियर आईएएसओं को जनपद स्तर पर भेजा, सेमिनार और वर्कशॉप करने के लिए भेजा, ईमेल के माध्यम से लोगों के सुझाव को मांगा है, लोगों से चर्चा करी है और चर्चा के उपरांत, सेमिनार वर्कशॉप के उपरांत सभी जो सुझाव आए हैं उसके उपरांत सरकार ने ये निर्णय लिया है और अब उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। 31 जून तक वो तैयार हो जाएगा। हमारा कमिटमेंट है, हम संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है समान नागरिक संहिता लागू की, हम उस व्यवस्था को लागू करेंगे। कांग्रेस के मित्र कभी इसकी प्रशंसा करते हैं, कभी इसकी आलोचना करते हैं। उन्हें स्वयं ये नहीं मालूम कि समान नागरिक संहिता लागू करने से प्रदेश और देश में सभी लोगों को एक समान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर न्याय मिलेगा, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कांग्रेस कभी समान नागरिकता संहिता का स्वागत करती है और कभी इस विषय का विरोध करती है। कांग्रेस को खुद नहीं पता कि सरकार के इस निर्णय से आम जनता को कितना लाभ पहुंचने वाला है। देहरादून से कैमरामैन रुपेश नेकी के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।